दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से देश का बजट पेश किया है और 9वीं बार पेश किए हुए इस बजट से निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन इस बजट में चुनावी राज्यों का विशेष ध्यान रखा गया है और ये भी ध्यान रखा गया है कि पूरा देश किस तरह से अपनी उन्नति करे और जो हम अर्थव्यवस्था की तरक्की का एक यात्रा, जो हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ चल रहे हैं, उसमें तेजी से फिर से ग्रोथ हो, ये ध्यान इस बजट में रखा गया है। बात करूं अगर मैं चुनावी राज्यों की, तो इस बजट में ये जो कॉपी मेरे हाथ में है, इसमें तमिलनाडु, केरल और असम समेत पश्चिम बंगाल के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में अभी कुछ ही दिनों बाद चुनाव है और चुनाव के इस दौर से पहले भी केंद्र की सरकार पश्चिम बंगाल का मूलभूत विकास करना चाहती है। ये मोदी सरकार ने 2014 के बाद से ही प्रयास शुरू कर दिए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल हमारे देश का सबसे समृद्ध राज्यों में एक राज्य माना जाता था और एक समय तो ये था, अंग्रेजों की तो राजधानी रही है। जो पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री थी, जिस तरह से वहाँ एक ब्रेन था, उसका उदाहरण पूरे भारत में दिया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से सरकारें वामपंथियों की रही, फिर ममता बनर्जी की रही, तो वहां के युवाओं के ब्रेन की उपेक्षा की गई, यानी उनको वहां से पलायन करना पड़ा, क्योंकि वहां रोजगार नहीं है। बंगाल में रोजगार नहीं है, बंगाल में विकास नहीं है, ये सब लोगों ने देखा। लेकिन मोदी सरकार ने लगातार इस बात के प्रयास किए कि बंगाल को कैसे फिर से उसी का स्थान दिलाया जाए। निर्मला सीतारमण के इस बजट में प्रमुख रूप से वैसे तो हर फील्ड को कुछ ना कुछ तोहफे दिए गए हैं। बजट का पिटारा पूरी तरह खोल दिया गया है और इस बजट में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जो मैंने कहा, कॉपी मेरे पास है, कि कोई फील्ड ऐसा छोड़ा नहीं गया है जिस पर मोदी सरकार ने ध्यान न दिया हो। केंद्र की योजनाएं को इंप्लीमेंट नहीं कराया जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी को खतरा है कि कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता कम ना हो जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में अपना आधार खो चुकी ममता बनर्जी अब ज्यादा अड़ंगा देर तक नहीं अटका सकती, क्योंकि अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने ही वाली है। मैं बात करूं इस बजट की, तो इस बजट में खास तौर पे जो ध्यान दिया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसको डेवलप करने के लिए, रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए अलग से बजट रखा गया है। वहीं जो अर्बन क्षेत्र हैं उसमें प्रदूषण कैसे कम हो, लोगों को सहज रूप से, सरल रूप से एक बिना प्रदूषण वाला वाहन मिले। खास तौर पे आप देखते हैं, यदि कोलकाता जाते हैं तो जो ट्रैफिक रहता है और वहाँ जो ह्यूमिडिटी रहती है, उसके कारण से लगातार लोग परेशान रहते हैं। तो अलग से शहरी विकास मंत्रालय का एक बजट ध्यान में रखते हुए इसमें प्रावधान किया गया है कि वहाँ किस तरह से लोगों को सुविधा मिले। शिक्षा के क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है और ख़ास तौर पर वहाँ जो उद्योग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर के सपोर्ट के लिए अलग से बजट रखा गया है। तो एक एक करके मैं पॉइंट आपको जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मोदी सरकार का जो विजन है, जिस तरह से बीमारू राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश का विकास आज हुआ है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ उत्तर प्रदेश चल रहा है। अब पश्चिम बंगाल भी इसी तरह तेजी से विकास करेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। और यह पहली बार होगा, बजट में रखा गया है, देश के अंदर 20 जलमार्गों का विकास करके उसको खोलने का काम, यानी उस पर ध्यान बजट लगाया जाएगा, अलग से पैसा रखा गया है। उसमें पश्चिम बंगाल को भी कनेक्टिविटी दी जा रही है जल मार्ग से। हुगली नदी पर ये शिप चलेंगे, जिससे माल ढुलाई का काम होगा और यह अपने आप में एक अनोखा और पहली बार प्रयोग किया जाएगा। बात करूं अगर मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये जो बढ़ावा किया गया है, इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, जो डंकुनी सूरत कॉरिडोर, इसको बनाने की घोषणा की गई है। इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं बात करूं तो पूर्वोदय ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर, यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर, 200 क्लस्टर ये डेवलप किए जाएंगे, जिसमें जूट और इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ के लिए
10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। एमएसएमई सेक्टर आप जानते ही हैं कितना मूलभूत सुधार हमारे देश के अंदर हुआ है। 3 करोड़ से ऊपर युवाओं को रोजगार मिला है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में सरकार बिना किसी गारंटी के युवाओं को लोन देती है बैंक से, जिसके कारण से युवा जुड़ते हैं, नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले वो बनते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोग उसमें जुड़ते हैं और एक एमएसएमई सेक्टर में कम से कम यदि मान लो 10 लोग भी जुड़े, 10 लोग को भी रोजगार मिला, तो करोड़ों लोग, करोड़ों युवा आज देश में एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में इस बात की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहाँ जूट उद्योग है, वहाँ कपड़ा उद्योग है, वहाँ आपने देखा है कि महीन कारीगरी जो पूरे देश में फेमस है। इंजीनियरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए जो 10,000 करोड़ का बजट रखा गया है, अब उससे वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और वो रोजगार देने वाले बनेंगे। रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे में वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी, वाराणसी से सिलीगुड़ी को हाई स्पीड ट्रेन दी जाएगी। वंदे भारत अभी आपने देखा असम से और वेस्ट बंगाल को जोड़ते हुए 2 माँ कामाख्या और माँ काली का जो स्थान है उसको जोड़ने के लिए वंदे भारत चलाई गई, लेकिन अब हाई स्पीड ट्रेन को चलाने की इस बजट में प्रावधान किया गया है। दूसरा, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा पूरे देश के अंदर ध्यान दिया जा रहा है। 2014 से मोदी सरकार आई तो मोदी जी हमेशा टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, और पश्चिम बंगाल एक ऐसे स्थान है जहां मां काली का स्थान है। वहां जो आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए मठ हैं। दूसरा, वहां पर एक सबसे बड़ा हिंदुओं का तीर्थ, वहां पर गंगा सागर है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो वहां डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी दोनों हो सके, कॉरिडोर विकसित हो सके, क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए इस बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की सहमति इसमें बनती तो अभी तक ये हो गया होता, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि अब उनकी सरकार बनने ही जा रही है, तो ये बजट रखा गया है। निश्चित रूप से जो हमारे पर्यटक स्थल हैं पश्चिम बंगाल के, उसके साथ साथ ही जो धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, उनको कनेक्टिविटी और आसपास के क्षेत्र का विकास ये किया जाएगा, जिससे पश्चिम बंगाल में टूरिज्म बढ़े। तो टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ अपने आप ही जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलता है, रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये हमने कई राज्यों में देखा है, इस पर मोदी सरकार ध्यान देने वाली है, इस बजट में अलग से रखा है। शिक्षा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पिछले दिनों आरजीकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ सामूहिक रेप की घटना हुई थी, पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। उसके बाद लगातार 1-2 घटनाएं और हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है कि पश्चिम बंगाल में हाई एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो बच्चियां हैं, उनके लिए हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। सारी सुविधाओं से लैस ये हॉस्टल, चाहे उसमें हायर एजुकेशन के लिए कोई बीटेक एमटेक कर रहा है, या कोई पीएचडी करने वाली छात्रा है, या फिर कोई डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस या एमडी करने वाली छात्रा है, उसके लिए ध्यान में रखा जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, जिसमें मछली पालन, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां मछली का सेवन किया जाता है और मछली पसंद लोग करते हैं, तो मछली पालन के लिए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर में, उसके लिए अलग से बजट रखा है। और जैसा मैंने कहा, शहरी विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा है। ये जो सारा केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है, इस पर आपने सुना ही होगा, मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर राज्य में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो वहां के लोगों को अभी तक आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा होता, जो पूरे देश के अन्य राज्यों में मिल रहा है। ममता बनर्जी ने जो स्कीम दी हुई है एक स्वास्थ्य की, उसका लाभ केवल पश्चिम बंगाल में मिलता है। राज्य के बाहर यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसका, अगर भगवान न करे तबीयत खराब हो जाए, उसको उस कार्ड से लाभ नहीं मिलता। इसी तरह राज्य के अंदर फ्री में लोगों को आवास, यानी गरीब लोगों को जिनके पास घर नहीं है या कच्चा घर है, पक्का घर नहीं है, केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका भी इंप्लीमेंट पश्चिम बंगाल में नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ऐसी अनेक योजना हैं जो गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने चलाई हुई है,
दुर्भाग्य से ममता बनर्जी उनको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना अति आवश्यक है, ताकि जो केंद्र सरकार मोदी जी गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल को उसकी फिर से पहचान दिलाना चाहते हैं, वहां उन्नति हो, युवाओं को रोजगार हो और फिर से पश्चिम बंगाल विकास करे, ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है। आप क्या मेरी बात से सहमत हैं? तो जरूर कमेंट में लिखें और आपको इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो कैसे लगे तो जरूर कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।